गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। गुड इवनिंग मैम। हेलो एंड वेलकम टू प्रारंभ एसएससी। एंड आज की क्लास में हम कवर करेंगे करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स कब से लेके कब तक? 23 ऑफ फेब से लेकर आज 1 मार्च तक के करंट अफेयर्स को हम कवर करेंगे 1 वीक के। तो सबसे पहले तो देखते हैं, यहाँ पर लिखा है इंडियाज इकोनॉमिक ग्रोथ, मतलब कि जो इकोनॉमी है वो उसकी कुछ ग्रोथ में कुछ चेंजेस हुए हैं, कुछ बदलाव हुए हैं। क्या चेंजेस हुए हैं ये देखते हैं। सबसे पहले हम इंडियाज इकोनॉमिक ग्रोथ इन Q3 लिखा है। Q का मतलब क्या है आलोक? यहाँ पर Q का क्या मतलब है? क्वार्टर 3, जैसे होता है ना क्वार्टर 1 क्वार्टर 2, तो ये क्वार्टर 3 ऑफ FY ईयर, मतलब फाइनेंशियल ईयर 2024 टू 2025 डिटेल्ड एनालिसिस। इसका अभी रिसेंट ईयर का एक एनालिसिस है जिसमें कि इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो शो करी गई है एज ए रिमार्केबल इम्प्रूवमेंट। थोड़ी सी इम्प्रूवमेंट हुई है इन द थर्ड क्वार्टर ऑफ फाइनेंशियल ईयर 2024-25 विद द रियल GDP इंक्रीजिंग एट 6.2% up from an initially reported from 5.4% in the previous quarter। तो पहले वाले क्वार्टर में कितने थे? 5.4, अब उससे थोड़ी सी बढ़ के आ गई है 6.2 तक इंडियाज इकोनॉमिक ग्रोथ। तो ये ध्यान रखना है कि अभी मार्च के 1 मार्च को ही ये वाली न्यूज़ आई है जिसमें कि ये पता चला है कि जो इकोनॉमिक ग्रोथ है क्वार्टर 3 की वो इंक्रीज हो गई है अप टू 6.2%। तो ये चीज़ है इसमें ध्यान रखिए। उसके बाद एक इन्फॉर्मेशन यहाँ पे लिखी है, द रियल GDP इन क्वार्टर 3 ऑफ फाइनेंशियल ईयर 24-25 हैज बीन एस्टिमेटेड रुपीज इतना लाख करोड़। तो ये गिवन है कि इतने लाख करोड़ की यहाँ पर GDP थी कंपेयर टू लाख करोड़ इन क्वार्टर 5 ऑफ 2023-24। तो यहाँ पे 2024-25 का रेशियो हमें गिवन है और यहाँ पर 2023-24 का गिवन है। तो 23-24 में रिफ्लेक्ट हो रहा है 6.2%, बट जो ये वाली थी 24 और 25 के उसमें इतना करोड़ था 47.17 लाख करोड़। ये कंपैरिजन यहाँ पर है, बस हमें पर ये वाला ध्यान रखना है, ये ऊपर वाला कि कितनी क्वार्टर 3 में कितनी है इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ। उसके बाद अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे जो सेकंड है ये भी आज की न्यूज़ है 1 मार्च की। इसमें लिखा है डेलिमिटेशंस कंट्रोवर्सी लेट अंडरस्टैंडिंग द डेलिमिटेशंस डिस्प्यूट। अब यहाँ पर एक वर्ड है डेलिमिटेशंस, इसका क्या मतलब होता है ये समझते हैं। डेलिमिटेशंस द प्रोसेस ऑफ रीड्रॉइंग द बाउंड्रीज ऑफ पार्लियामेंट्री एंड लेजिस्लेटिव असेंबलीज। मतलब क्या है ना, जैसे पॉपुलेशन इंक्रीज होती जा रही है तो उसके रिगार्डिंग ये क्या कर रहे हैं, बाउंड्रीज को थोड़ा सा रिफाइन कर रहे हैं, बाउंड्रीज को थोड़ा और अच्छे तरीके से बना रहे हैं ये इसमें। तो उसी के रिगार्डिंग एक कंट्रोवर्सी, मतलब थोड़ी सी बातचीत वहाँ पर हुई है। लेजिस्लेटिव असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज बेस्ड ऑन पॉपुलेशन चेंजेस, क्योंकि पॉपुलेशन चेंज हो रही है तो उसके रिगार्डिंग यहाँ पर बात हुई है। इट इंश्योर्स फेयर रिप्रेजेंटेशन, ताकि क्या हो, फेयर रिप्रेजेंटेशन हो, एंड ये अपहोल्ड करेगा डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल ऑफ 1 सिटीजन 1 वैल्यू एंड 1 वोट वाला जो एक ये नारा होता है। इसके रिगार्डिंग ये क्या करेगा यहाँ पर, इसी को ही और आगे एनकरेज करने के लिए और आगे बढ़ाने के लिए ये वाली जो कंट्रोवर्सी है इसमें इसकी बात हुई है, पॉपुलेशंस के रिगार्डिंग जो बाउंड्रीज हैं उनको रिफाइन करने की। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे लिखा है केप वल्चर स्पॉटेड आफ्टर 30 इयर्स इन साउथ अफ्रीका's ईस्टर्न केप। मतलब कि ना वहाँ पर जो साउथ अफ्रीका है, एक ऐसा बर्ड है वहाँ पर साउथ अफ्रीका में जो कि 30 साल बाद नजर आया है। तो वही यहाँ पर गिवन है अबाउट केप वल्चर्स। ये होते हैं कुछ इस तरीके के। तो ये क्या है, ये स्पॉट मतलब ये दिखे हैं आफ्टर 30 इयर्स, 30 सालों के बाद। तो साइंटिफिक नेम इनका गिवन है, उसके बाद कॉमन नेम इनका गिवन है केप वल्चर, फैमिलीज गिवन है, ये कौन सी फैमिली से बिलोंग करते हैं, एक्सक्लूसिव हैबिटेट गिवन है, कहाँ के हैं, ये साउथ अफ्रीका के हैं, की रोल क्या है, प्रिवेंट करते हैं डिजीजेस स्प्रेड बाय कंज्यूमिंग कैरियर। तो ये यहाँ पर एक छोटी सी न्यूज़, मतलब कह सकते हो कि इसको ये एक सही है कि वहाँ पर इनकी जो है वो इनका ये नजर आए आफ्टर 30 इयर्स, 30 सालों के बाद। अब ये है क्या, ये समझ लेते हैं थोड़ा सा। These vultures exclusive to South Africa play a vital role in maintaining ecological balance।
तो ये इकोलॉजी का जो बैलेंस है, इन्वायरमेंट का जो बैलेंस है, उसको ये ठीक करके रखते हैं बाय प्रिवेंटिंग डिजीजेस स्प्रेड थ्रू कैरियन डिस्पोजल। अब कैरियन क्या है यहाँ पर, द बॉडी ऑफ डेड एनिमल। तो डेड एनिमल वाली जो बॉडीज होती है इनको ये खा लेते हैं, ये इनको खा लेते हैं, तो उससे जो बीमारियां वगैरह हैं वो कम हो जाती हैं, उसके चांसेस कम है। विच हेल्प स्टॉप डिजीज फ्रॉम स्प्रेडिंग, डिजीज को फैलने से ये बचाते हैं। तो ये वाले जो ये बर्ड्स हैं केप वल्चर्स, ये 30 ईयर्स बाद दिखे हैं साउथ अफ्रीका में। तो एक ये वाली न्यूज हमारे पास है जो आ सकती है, काफी इंपॉर्टेंट है ये। उसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर हमारे पास गिवन है इंडेक्स ऑफ 8 कोर इंडस्ट्रीज, मतलब कि 8 जो कोर इंडस्ट्रीज है उनकी जो रिपोर्ट है, उनका जो इंडेक्स है, वो वाली रिपोर्ट अभी हमें मिली है। वो वाली रिपोर्ट सबमिट करी गई है जनवरी 2025 में। The index of 8 core industries (ICI) is an important measure that tracks how well 8 major sectors of India's economics are doing. कि मतलब वो अपने अपने सेक्टर्स में कैसा कैसा कर रहे हैं। The 8 core industries that form the backbone of ICI are, ये वाली 8 core industries है। पहले है कोल, फिर है क्रूड ऑयल की इंडस्ट्री, फिर है नेचुरल गैस, फिर है रिफाइनरी प्रोडक्ट्स जिसमें कि पेट्रोलियम, डीजल ये सब आते हैं, फिर फर्टिलाइजर्स है, फिर स्टील की इंडस्ट्री है, फिर सीमेंट है, फिर इलेक्ट्रिसिटी। तो ये वाले 8 कोर जो इंडस्ट्रीज हैं इनकी जो रिपोर्ट है, इस रिपोर्ट का एनालिसिस हुआ है। ये वाली जो रिपोर्ट है, ये रिपोर्ट सबमिट हुई है वहाँ पे। अब ये रिपोर्ट क्या कह रही है, मतलब ये इंडस्ट्रीज ठीक से काम कर रही हैं या फिर ये नहीं काम कर रही, तो वो यहाँ पे लिखा है द ICI फॉर जनवरी 2025 showed a year-on-year YOY growth at 4.2%, reflecting positive momentum। तो मतलब ये सही है, पॉजिटिव चल रहा है इन की सेक्टर्स। दिस फॉलोज अ ग्रोथ ऑफ 3.5% इन दिसंबर 2024। मतलब कि 2024 दिसंबर में 3.5% थी, बट अब जनवरी में थोड़ा सा ग्रोथ हो गई है, 4.2% हो गई है इन वाली ये 8 कोर इंडस्ट्रीज में। तो ये कोर इंडस्ट्रीज के नेम भी हमें पता होने चाहिए, ये भी डायरेक्ट आ सकते हैं एमसीक्यू क्वेश्चंस में, और इनके ये भी पूछ सकते हैं कि 2024 दिसंबर में कितनी ग्रोथ थी एंड 2025 अब जनवरी में कितनी ग्रोथ है। तो वो 4.2 है एंड लास्ट वाली 3.5 थी। और ये ICI की जो ये फुल फॉर्म है ये भी हमें पता होनी चाहिए। ये क्या है यहाँ पर, इंडेक्स ऑफ 8 कोर इंडस्ट्रीज। ठीक, उसके बाद अब नेक्स्ट देखते हैं। अब नेक्स्ट ना यहाँ पर एक एनिमल से रिलेटेड न्यूज है। ये लिखा है यहाँ पर घारियल कंजर्वेशन। अब क्या कोई बता सकता है कि ये क्या कौन सा एनिमल हो सकता है, कुछ किसी से रिलेटेड? पानी में रहने वाले हैं और मगरमच्छ की तरह देख लिया कहीं लिखा हुआ है यहाँ क्रोकोडाइल नीचे। हाँ अच्छा दिख रहा है, चलो ठीक है। तो इसमें क्या लिखा है, वाई दे आर एट रिस्क, मतलब कि ये वाले जो ये हैं जो एनिमल्स हैं ये रिस्क पर हैं। अब क्यों, और मध्य प्रदेश इनको हेल्प कर रहा है। अब ये कैसे हेल्प कर रहा है और ये रिस्क पर क्यों है, अब एनिमल्स हैं तो वो रिस्क पर क्यों है वो समझते हैं। तो यहाँ पर लिखा है कि जो घारियल्स हैं ये क्या है, ये फिश ईटिंग क्रोकोडाइल्स है। क्या है ये, फिश ईटिंग क्रोकोडाइल्स विद लॉन्ग नैरो स्नाउट्स अडॉप्टेड फॉर कैचिंग फिश। मतलब कि फिश को कैच करने के लिए कुछ इस तरीके से दिखता है, ये बहुत लॉन्ग होती है इनकी ये वाली चीज। उसके बाद लिखा है द नेम घारियल कम्स फ्रॉम एन हिंदी वर्ड घारा मीन्स पॉट रेफरिंग टू द बल्बस स्नाउट टिप ऑफ अडल्ट मेल्स। इसमें भी 2 है स्पीशीज, एक मेल और एक फीमेल। उसके बाद लिखा है दिस एफर्ट इज इम्पॉर्टेंट फॉर मेंटेनिंग द बैलेंस ऑफ द इकोसिस्टम। अब मध्य प्रदेश ना ये रिस्क पर है, मध्य प्रदेश इनको बचाने के लिए हेल्प कर रहा है। अब ये क्यों हेल्प कर रहे हैं, एज घारियल्स प्ले अ की रोल इन कंट्रोलिंग फिश पॉपुलेशन, कि जो फिशेस की पॉपुलेशन है ये इनको कंट्रोल कर रहे हैं, मतलब कि ये फिशेस को खा लेते हैं तो उससे रिवर्स क्लीन रहती है वहाँ की, एंड कीपिंग रिवर्स हेल्दी। तो इसकी जो मेजर पॉपुलेशन है ये है ओवर 80% फाउंड इन मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश के जितने भी रिवर्स हैं ओशंस में ये फाउंड होते हैं, तो मेजर पॉपुलेशन इनकी ये है। और अभी ना ये खत्म होते जा रहे हैं, ये बहुत कितना डेंजरस लग रहा है ऐसे तो देखने में, बट अब ये खत्म होते जा रहे हैं। बट मध्य प्रदेश इनको बचाने के लिए हेल्प कर रहा है क्योंकि वहाँ की जो फिशेज हैं ये इन फिशेज को खा लेते हैं, बट ये ह्यूमंस को कोई भी नुकसान नहीं पहुँचाते, ऐसा ये भी कहा गया है। जैसे क्रोकोडाइल होते हैं तो क्रोकोडाइल के पास ऐसी कोई जा नहीं सकता है ना, डर लगेगा जाने में, बट इनके पास जा सकते हैं। जैसे पिक्चर में भी दिख रहा है, एक पीछे मैन भी खड़ा हुआ है ना, तो इनके पास जा सकते हैं, ह्यूमंस को कुछ नहीं करते, ये फिशेस को खा लेते हैं, तो उससे सही रहता है, बैलेंस रहता है रिवर्स वगैरह। उसके बाद नेक्स्ट है
उड़ान यात्री कैफे इनॉग्रेटेड एट चेन्नई एयरपोर्ट। अब चेन्नई एयरपोर्ट पे ये वाला कैफे की शुरुआत हो गई, इनॉग्रेशन हो गई। अ मेजर स्टेप टुवर्ड्स पैसेंजर्स कन्वीनियंस, तो पैसेंजर्स के लिए एक अच्छा ही कन्वीनियंस हो गया। किसने करी है इनॉग्रेशन? यूनियन मिनिस्टर फॉर सिविल एविएशन श्री राम मोहन नायडू inaugurated the Udan Yatri Cafe at Chennai International Airport. This milestone followed the success of the first Udan Yatri Cafe. तो ये वाले माइलस्टोन की ये सक्सेस है which was inaugurated on December 19, 2024। अच्छा, इसकी डेट गिवन है यहाँ पर 2024 की है ये न्यूज़, बट अभी 2024 दिसंबर 19 दिसंबर का है ये वाला पार्ट एट नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट इन कोलकाता, कॉमेमोरेटिंग द एयरपोर्ट्स 100th एनिवर्सरी। तो 100th एनिवर्सरी पे हुआ था ये वाला कैफे वहाँ पर जिसकी इनॉग्रेशन हुई है। उसके बाद नेक्स्ट है यहाँ पर, नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट लिखा है तुहिन कंठा पांडे अपॉइंटेड एज 11th SEBI चेयरपर्सन। तो चेयरपर्सन एज एन ये अपॉइंट हुए हैं यहाँ पर, 11th चेयरपर्सन है ये तुहिन कंठा पांडे। इंडियाज फाइनेंस सेक्रेटरी, कौन है ये? इंडिया के फाइनेंस सेक्रेटरी हैं जो कि अपॉइंट करे गए हैं एज एन 11th चेयरपर्सन ऑफ द सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया SEBI फॉर अ 3-year टर्म। 3 साल के लिए ये इनको यहाँ पर अपॉइंट किया गया है। तो ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है, पूरा टोटली बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद नेक्स्ट है SBI के बारे में गिवन है। SBI लाइफ अपॉइंट्स दौरा बाबू दपर्टी एज डिप्टी CEO। तो इनको भी ये सारे अपॉइंटमेंट्स वाली न्यूज़ है कि कौन कहाँ पे नया अपॉइंट हुआ है। SBI लाइफ इंश्योरेंस हैज अपॉइंटेड दिस एज डिप्टी CEO के लिए इनको अपॉइंट किया है इफेक्टिव February 2024। अभी 24 फरवरी को अपॉइंट किया है फॉलोइंग अप्रूवल फॉर द नॉमिनेशन एंड रिम्यूरेशन कमिटी विद ओवर 29 years ऑफ एक्सपीरियंस इन द। तो 29 years का एक्सपीरियंस है यहाँ पर इन फाइनेंशियल सेक्टर्स में। ही प्रीवियसली हेल्ड की रोल्स एट SBI इंक्लूडिंग CEO ऑफ SBI मालदीव्स ऑपरेशन। फिर उसके बाद लिखा है इनके बारे में कि इन्होंने कौन सी डिग्री करी है, इन्होंने MSc डिग्री करी है एंड एज चार्टर्ड एसोसिएट ऑफ द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकर्स। तो काफ़ी ज़्यादा क्या है, एजुकेटेड पर्सन है जिनको अपॉइंट किया गया है। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट यहाँ पर एक और ये है ऐसे बुक्स एंड ऑनर्स की न्यूज़, जैसे कि यहाँ पे लिखा है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह यूनिवीज फर्स्ट एडिशन ऑफ साक्षात भारत हिंदी मैगजीन। तो हिंदी मैगजीन साक्षात भारत की इन्होंने क्या करी है, इन्होंने इनॉग्रेशन करी है, इन्होंने इस बुक को रिलीज किया है। जैसा हमें यहाँ पे दिख रहा है, कौन है ये? रक्षा मंत्री। रक्षा मंत्री हिंदी में कौन होते हैं, इंग्लिश में कौन होते हैं? रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कौन होते हैं हिंदी में? आलोक्य। जैसे प्राइम मिनिस्टर होता है हिंदी में, CM मुख्यमंत्री होता है, प्रधानमंत्री होता है, रक्षा मंत्री कौन होते हैं? मैम रक्षा को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सेफ्टी मिनिस्टर तो नहीं बोलते। D से है। D से डिसिप्लिन नहीं, डिसिप्लिन मिनिस्टर भी नहीं बोलते। थोड़ा सोचो, थोड़ा सोचो। एक और वर्ड बता दो। DE। डिप्टी नहीं, वो तो छुट्टी वाले होते हैं। वो छुट्टी। लास्ट में E है, E पे खत्म हो रहा है। कितने वर्ड का है? डायरेक्टर ऑफ 7। 3 पता चल गया, 4 वर्ड रो। यहाँ तो कहीं नहीं था। आप ही बता दो ना। डिफेंस मिनिस्टर नहीं बोलते। डिफेंस मिनिस्टर। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, डिफेंस मिनिस्टर। रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह रिलीज द फर्स्ट एडिशन ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस MOD बाई-एनुअल हिंदी मैगजीन साक्षात भारत। द लॉन्च इवेंट टुक प्लेस ऑन February 27, अभी 27 फरवरी को हुआ है एट साउथ ब्लॉक न्यू दिल्ली। तो इन्होंने ये वाली हिंदी मैगजीन की बुक की इनॉग्रेशन बुक को रिलीज किया है। उसके बाद नेक्स्ट एक न्यूज़ है जिसमें कि ये साइन वाली न्यूज़ है, जो एक दूसरे के साथ 2 ट्रीटीज मिलकर साइन करती हैं। SIDBI साइंस MOU क्या है आलोक? इसकी फुल फॉर्म MOU की मेरा MOU
ये हमने बहुत बार कवर किया है, MOU। साक्षी को पता है। O का मतलब तो ऑफ है ना? हाँ। U का यूनाइटेड है। नहीं। MOU किस चीज से रिलेटेड है ये? ये यू इसमें रिलेटेड है समझने से। अंडरस्टैंडिंग। हाँ, अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। ऑफ अंडरस्टैंडिंग, अब एम से लगाओ कुछ। साक्षी बताओ, जब लास्ट करंट अफेयर में ये वाला टर्म आई थी तब आपने पूछा था खुद से कि मैम इसका यही है ना, इसकी फुल फॉर्म? भूल गई। ऑफ अंडरस्टैंडिंग। मैनेजमेंट नहीं है, मशीन भी नहीं है, मॉनेटरी। जा रहे हो उसके बाद फिर जाने वाले। लास्ट में एस से खत्म होता है और इससे पहले एम आता है। मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। मेमोरेंडम्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग, MOU। ठीक है, इसको ध्यान रखो, छोटी छोटी चीजें। अब एग्जाम में इतनी देर सोचने में निकल जाते तो फिर हो जाता ना टाइम खराब, क्योंकि आपको पता है कि इसका यही है, इसकी फुल फॉर्म है ना, तो याद रखो। तो यहाँ पे है मेमोरेंडम्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग विद टाटा कैपिटल लिमिटेड टू स्ट्रेंथन MSME फाइनेंसिंग, मतलब कि SIDBI ने साइन किया है मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग के साथ विद टाटा कैपिटल के साथ साइन किया है। साइन एंड मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विद टाटा कैपिटल लिमिटेड TCL टू एनहांस फाइनेंसिंग अपॉर्चुनिटीज फॉर MSMEs। The partnership aims to provide funding for machinery equipments। मतलब सारे अब साइन किया गया है, सारे किस पे वर्क करेंगे? फाइनेंस पर। सारे फाइनेंशियल वाली जितने भी प्रॉब्लम्स होती हैं, जैसे कि इट विल ऑल्सो एक्सप्लोर को लेंडिंग, रिस्क शेयरिंग एंड जॉइंट फाइनेंसिंग मॉडल्स टू इम्प्रूव क्रेडिट एक्सेस ऑफ MSMEs। तो ये पता चल गया, ये एक ट्रीटी यहाँ पर साइन हुए हैं दोनों के बीच में। उसके बाद अब नेक्स्ट आती है स्टेट न्यूज़। अब स्टेट न्यूज़ में क्या है? पंजाब स्कूल्स टू कंपल्सरी टीच पंजाबी, मतलब कि पंजाबी जो सब्जेक्ट है वो पंजाब के हर स्कूल में अब कंपल्सरी कर दिया गया है, तो वहाँ पर सभी स्कूल्स में पंजाबी सिखाई जाएगी। द पंजाब गवर्नमेंट हैज मेड पंजाबी अ मैंडेटरी सब्जेक्ट इन ऑल स्कूल्स रिगार्डलेस ऑफ देयर एजुकेशनल बोर्ड। कोई सा भी बोर्ड हो, पंजाबी सिखाई जाएगी विद इमीडिएट इफेक्ट। The rule applies to all these boards, ensuring Punjabi remains a core subject। जैसे इंग्लिश और हिंदी मैथ्स कोर सब्जेक्ट्स होते हैं, वैसे ये भी मेन सब्जेक्ट है। अगर कोई प्राइवेट स्कूल इसको फॉलो नहीं करता रूल को, they have been fined 50,000 each, तो उनको 50,000 का फाइन देना पड़ेगा। The decision enforced the Punjab Learning of Punjabi and Other Languages Act 2008 with strict penalties for नॉन कंप्लेंट्स। ये वाला ना रूल जो है ये पहले भी बना था 2008 में, बट तब ये फॉलो अप नहीं हुआ, बट अब ये फिर से बनाया गया है कि हर स्कूल में ये मैंडेटरी सब्जेक्ट होगा। बस पंजाब में? हाँ, सिर्फ पंजाब में, पंजाब गवर्नमेंट बनाया है इसको। ये पंजाब के बोर्ड के पेपर में भी होगा ये? हाँ, जैसे इंग्लिश और हिंदी होते हैं ना मेन सब्जेक्ट्स, वैसे ये वाला बना दिया, पंजाब स्कूल्स टू कंपल्सरी टीच पंजाबी। पंजाब के हर स्कूल में सिखाई जाएगी पंजाबी। वैसे ऑप्शनल में होता था ना वहाँ पर भी कि आप पंजाबी ले सकते हो, संस्कृत ले सकते हो, तो अब दूसरे सब्जेक्ट्स में ऑप्शनल कर देंगे, रहेगा 2 सब्जेक्ट वहाँ पर। उसके बाद ऐसे ही एक और सब्जेक्ट है जो कि तेलुगु है, कहाँ पर? तेलंगाना में। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ तेलुगु एज अ कंपल्सरी सब्जेक्ट इन तेलंगाना स्कूल्स। तो तेलंगाना के स्कूल्स में अब तेलुगु को कंपल्सरी कर दिया गया। द तेलंगाना गवर्नमेंट हैज मेड तेलुगु अ मैंडेटरी सब्जेक्ट फॉर क्लास 9 स्टूडेंट अक्रॉस। 9th के स्टूडेंट्स के बाद से अक्रॉस इतना ओवर अदर बोर्ड एफिलेटेड स्कूल स्टार्टिंग फ्रॉम 25-26। अभी न्यू जो ईयर स्टार्ट होगा फाइनेंशियल ईयर अप्रैल से इसको कर देंगे, ताकि जो न्यू सेशन आएगा वो सब न्यू रूल के अकॉर्डिंग एडमिशंस लेंगे। उसके बाद है इंडिया सक्सेसफुली टेस्ट फायर्स नवल एंटी शिप मिसाइल। तो एक मिसाइल यहाँ पर गिवन है। इंडिया हैज सक्सेसफुली कंडक्टेड द टेस्ट फायरिंग ऑफ अ फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड नवल एंटी शिप मिसाइल फ्रॉम चंडीपुर ऑफ द कोस्ट ऑफ ओडिशा।
तो उड़ीसा से ये वाली जो मिसाइल है, इस मिसाइल की क्या करी गई, सक्सेसफुली ये टेस्ट हो गया। इसका नेम यहाँ पर गिवन है फायर्स नवल एंटी शिप मिसाइल। दिस मिसाइल वाज लॉन्च्ड फ्रॉम एन Indian naval seeking helicopter and successfully demonstrated its precision strike capability. This achievement marks a significant milestone in India's defense and naval warfare capabilities. तो ये वाली जो मिसाइल है ये सक्सेसफुली लॉन्च हो चुकी है। इसकी हमें लोकेशन ध्यान रखनी है, यहाँ पर उड़ीसा से लॉन्च करी गई है हेलीकॉप्टर के थ्रू, तो ये बहुत सक्सेसफुल रहा है मिशन। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर एक डांस गिवन है हमें, 51st खजुराहो डांस फेस्टिवल, मतलब कि कुछ डेज के लिए ये फेस्टिवल बना दिया गया है, अ सेलिब्रेशन ऑफ क्लासिकल आर्ट एंड हेरिटेज। द Khajuraho Dance Festival, a premier culture extravaganza, will be held from Feb 20 to 26. 6 दिन का है ये, against the stunning backdrop of the Khajuraho group of temples organized by the Department of Culture मध्य प्रदेश। तो ये कहाँ पर हुआ है, मध्य प्रदेश में ही ये वाला डांस का फेस्टिवल मना रहे हैं, विद सपोर्ट फ्रॉम मध्य प्रदेश टूरिज्म। तो मध्य प्रदेश के टूरिज्म से है ये। तो आ सकता है एग्जाम में डांस का नेम दे दिया जाए और पूछ लेंगे कि फेब में 2025 कब से कहाँ कौन से स्टेट में हो रहा है, तो आपको ध्यान होना चाहिए ये एमपी में हो रहा है। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर एक और एयरपोर्ट की न्यूज़ गिवन है, ये है दातिया एयरपोर्ट गेट DGCA NOD बिकम्स MP's 8th एयरपोर्ट। तो ये मध्य प्रदेश का 8वां एयरपोर्ट है, तो 8th एयरपोर्ट है जिसको अब ऑफिशियली बना दिया गया मध्य प्रदेश का 8th एयरपोर्ट आफ्टर रिसीविंग अ DGCA लाइसेंस एज अ पब्लिक एरियाड्रोम अंडर द 3C VFR कैटेगरी एनेबलिंग कमर्शियल ऑपरेशंस। चीफ मिनिस्टर मोहन यादव एक्सप्रेस ग्रैटिट्यूड टू प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी फॉर दिस डेवलपमेंट। तो जो वहाँ के जो चीफ मिनिस्टर है मोहन यादव, उन्होंने पीएम मोदी को ग्रैटिट्यूड अपना जताया है, व्यक्त किया है इस वाली डेवलपमेंट के अकॉर्डिंग। तो ये 8th एयरपोर्ट है मध्य प्रदेश का। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर हरियाणा की एक न्यूज़ है, हरियाणा स्टेट की, हरियाणा विटनेस प्रोटेक्शन स्कीम। तो अच्छा एक स्कीम है यहाँ पर, विटनेस प्रोटेक्शन स्कीम 2025। इसमें क्या गिवन है, इन अ मेजर मूव टू स्ट्रेंथन द क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम द हरियाणा गवर्नमेंट लेड बाय चीफ मिनिस्टर ऑफ नायब सिंह सैनी। तो जो चीफ मिनिस्टर है उन्होंने लॉन्च करी है हरियाणा विटनेस प्रोटेक्शन स्कीम 2025। This initiative aims to protect witnesses in serious criminal cases, ensuring their safety and encouraging them to testify without fear. तो जैसा आपको पता है कि हरियाणा में बहुत बदमाश भी होते हैं, तो उनको ही ध्यान में रखते हुए ये वाली स्कीम बनाई गई है। This move aligns with India's evolving legal framework and the recent implementation of 3 new criminal laws. तो ये लॉज के रिगार्डिंग एक न्यूज़ है, हरियाणा की स्कीम विटनेस प्रोटेक्शन स्कीम, जो कि वहाँ के चीफ मिनिस्टर नायब सिंह सैनी ने ही बनाई है। उसके बाद कुछ न्यूज़ हमारे पास और हैं, इनको भी ध्यान से पढ़ लेते हैं। ये लिखा है कि इंडसलैंड बैंक बिकम्स ऑफिशियल बैंक पार्टनर ऑफ PGTI। तो PGTI का क्या बन गया है, ये ऑफिशियल पार्टनर बन चुका है इंडसलैंड बैंक। इंडसलैंड बैंक हैज पार्टनर्ड विद द प्रोफेशनल गोल्फ टूर ऑफ इंडिया PGTI as its official banking partner to enhance banking services for ultra high net worth individuals and high net worth individuals under the Pioneer Banking Program। तो बस इसमें ये ध्यान रखना है कि जो इंडसलैंड बैंक है वो ऑफिशियली बैंकिंग पार्टनर बन चुका है इसका PGTI का, प्रोफेशनल गोल्फ टूर ऑफ इंडिया। ये है PGTI की फुल फॉर्म। तो इसके साथ इसने पार्टनरशिप करी है, ये ध्यान रखो फेब 2025 में। उसके बाद है पंकज अडवाणी विंस 2025 एशियन स्नूकर चैंपियन। तो ये अवार्ड न्यूज़ है, तो उन्होंने ये वाला अवार्ड जीता है पंकज अडवाणी ने। पंकज अडवाणी क्लेम्स द 2025 एशियन स्नूकर चैंपियंस मेंस टाइटल डिफीटिंग आमिर सरकोश 4-1 in the final, marking his 14th Asian title across snooker and billiards। तो ये लिखा है यहाँ पर, तो ये नाम आपको ध्यान रखना है जिन्होंने एशियन स्नूकर चैंपियंस का टाइटल अभी जीता है रिसेंटली फेब में। ये 23-24 फेब की न्यूज़ है। उसके बाद नेक्स्ट अगेन है पीएम मोदी इनॉग्रेटेड। अब पीएम मोदी ने फिर से इनॉग्रेशन करी है ऑफ ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट की। क्या है यहाँ पर, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इनॉग्रेटेड द ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2025 इन भोपाल में करी है इनॉग्रेशन, unveiling 18 new industrial policies to position मध्य प्रदेश as an investment hub। तो अभी हमने देखा है कि मध्य प्रदेश में कितनी अलग अलग तरीके की इन्वेस्टमेंट्स हो रही हैं, तो वैसे ही यहाँ पर एक और ये है कि मध्य प्रदेश में ही ये पॉलिसीज बना दी फॉर 18 न्यू इंडस्ट्रियल
पॉलिसीज, तो किसने करी है उसकी इनॉग्रेशन? प्राइम मिनिस्टर मोदी ने करी है। तो ये वाले थे हमारी आज के क्लास के इस वाली वीक के करंट अफेयर्स 23 फेब से लेकर आज 1 मार्च की। तो इसी तरीके की मोर इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए बने रहिए चैनल पर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।